हरे बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो वे चौदह में दंडों प्रणाम। गुरु चरणों में दंडों प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा। साईं भक्तों के चरणों में दंडों प्रणाम। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडोत प्रणाम। से भक्तों के चरणों में दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडोत प्रणाम। गौरी माता जी, आपको आपके जन्म की श्री कृष्ण भावना भावे शुभकामनाएं और बधाई। आप हमेशा हमारे साथ बनी रहें। आपकी पे कृष्ण कृपा आपके पर सदा बनी रहे और आप भक्ति में प्रगति करें। आप और हमेशा धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा सभी लोग, आपको सबका आशीर्वाद। हरे कृष्णा। गुरु जी, हम बहुत सारे भक्त 10-11 दूसरे लिंक पर ज्वाइन हुए थे। प्रभु जी, आप म्यूट हो। अपनी माता जी उन्हें बोल दिया है। जी, गुरु जी ने आकर हमें बताया कि दूसरे लिंक पर ज्वाइन करें। हमने चेक किया था, उन्हें उस टाइम था नहीं, एक ही लिंक था, तो पहले से था। तो अब हम माता जी देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो उन्हें बोल दीजिएगा भाई ग्रुप में उधर दूसरे लिंक पे ज्वाइन करें। जी जी जी, मैं देखती हूँ एक बार। जी माता। हरे कृष्णा। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा कृष्णा गुरु को दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु। हरे कृष्णा गुरु को दंडोत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम आगे बढ़ते हैं जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे धन्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडोत प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। आगे बढ़े अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी आज कल तो एक वरुथिनी एकादशी है, इसका व्रत रहेगा और पारना टाइम परसों सुबह संडे को यानी के 6:08 से लेके 10:26 तक होगा और इस दौरान भक्त लोग 32 माला करने की कोशिश करें। और दूसरी बात गुरु जी, आज गौरी राठौर माता जी का जन्मदिन है। हम तो कृष्ण भावना भावी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और उनके उज्ज्वल स्वस्थ कृपा में, भक्ति में, आशीष में, करुणा में और स्वस्थ जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण जय गुरु जी और समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना करते हैं। माता जी हमें हमेशा हमारे साथ बनी रहें, सदैव भक्ति प्राप्त करें, भक्ति में लगे रहें, खुद भक्त बने, इसके लिए
श्री चरण। हरे कृष्ण। प्रणाम गुरु जी। राम गुरु जी। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। एक रिपोर्टिंग की करनी थी, जो भक्त लोग रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, हमें डेली रिपोर्ट करनी होती है रिपोर्टिंग ग्रुप में। क्या हमने कितनी माला की, सुबह कितने बजे उठे, कितनी माला की, गुरुजी ने कौन सा में क्या पढ़ाया, कौन सा चक्र आपने ज्वाइन किया, कौन सा नहीं किया, क्या सीखा आपने, ये डेली रिपोर्ट हमने करनी होती है रिपोर्टिंग ग्रुप में। ये बहुत समय से चल रहा है। कृपया बहुत से लोग अब रिपोर्टिंग करना बंद कर दिए हैं। कृपया रिपोर्टिंग करें आप, इससे आपका लिंक बना रहेगा, आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी, ताकि आपको पता लगेगा मैंने रिपोर्ट करनी है और मैंने सत्र ज्वाइन करना है। अगर रिपोर्टिंग नहीं करते हम लीनियंट हो जाते हैं अपने तो ये आप ही के लिए है, पर रिपोर्टिंग करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। गुरु जी शुरू करें। 3 बार हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरु जी एक विशेष अनाउंसमेंट भूल गया था, क्षमा चाहता हूँ। जी गुरु जी, श्री परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बाथरूम में स्लिप हो गए हैं, तो उनकी 2 रिब्स में फ्रैक्चर हुआ है, तो उन्हें सिनर्जी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण और भक्तों के चरणों में कामना करते हैं कि उनके लिए प्रार्थना की जाए, ताकि वो शीघ्र स्वास्थ्य हो और उनका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो सब लोग हैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की एक एक माला का जप की थी हमारे। तो हम आगे बढ़ते हैं। सब लोगों ने माइक बंद कीजिए और कैमरा को ऑन कीजिए और कैमरा होना चाहिए, ताकि आपको भी पता चले कि मेरा सत्र में ध्यान है क्या नहीं। जी, तो जो नए भक्त आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं कि आज आप हमारे भागवत क्लास में आए हैं। तो हर रोज भागवतम का सत्र होता है 9 से 10 बजे, 1 घंटा होता है और इस पे हम भागवतम चर्चाएं करते हैं। तो स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक कौन सा श्लोक हमारा शुरू था? 21 करना है, 21 बंद करना है। 21 करना है। जी, तो मैं श्लोक पढ़ता, फिर आप कोई पढ़ना चाहेगा तो आप पढ़िए। ओके। तत सप्तदशे जातः सत्यवत्यान् पराशरात् चक्रे वेद तरो शाखा दृष्ट्वा पुंस अल्पमेधसः। तत सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेद तरो शाखा दृष्टा पुंसः अल्पमेधसः। तत सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेद तरो शाखा दृष्ट्वा पुंसः अल्पमेधसः। जी, कोई पढ़ना चाहेगा तो फिंगर को रेज कीजिए। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेद तरोः शाखा दृष्ट्वा पुंसः अल्पमेधसः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। गौरी राठौर माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। ततः सप्तदशे जातः सत्यवतां पराशरात् चक्रवेद तरो शाखा दृष्ट्वा पुंसः अल्पमेधसः।
धन्यवाद माता जी। नमिता माता जी, हरे कृष्णा। नमिता साहा माता जी। देश जातो सत्तावतां पराशर चक्रे वेद सका दुष्ट कल्पो मेधस। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। तत्सप्तदशे जात सत्यवत्यां पराशरस्ता चक्रे वेदतरो शाखा दृष्टा पुंस अल्पमेघस। धन्यवाद गुरु जी, हरे कृष्णा। ओके, हाँ, तो हम इसका अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तत्पश्चात 17 अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से शिल व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि सामान्य जन अल्पज्ञ है, एकमय वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। तात्पर्य, मूल रूप से वेद एक है, ठीक है। तो अगर आपको किसी ने बताया जाए कि वेद कितने हैं, तो एक्चुअल में वेद एक ही है, किंतु व्यासदेव ने मूल वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया, और वो है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, है ना। ये 4 वेदों के नाम आपने सुने होंगे। इस्कॉन में आने से पहले भी मैंने 4 वेदों के नाम सुने थे, लेकिन वेद किसे कहते हैं ये पता नहीं था। लेकिन इतना भी पता था कि व्यासदेव जी ने वेदों की रचना की है और इन्होंने इसको 4 में विभाजित कर दिया है। और कई लोग हैं वो वेद पढ़ते हैं, लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय में कहते हैं कि वेदों का तात्पर्य क्या है, वेदों का निष्कर्ष क्या है ना। किसी को पता है वो श्लोक? 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है। किसी के पास अगर भागवत गीता है? हाँ जी, हाँ, सर्वस्य very good. चाहमिति सन्निविष्टो। हाँ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश दुर्लभम दुर्लभम, है ना। वेदेश, जो वेदों का जो ये है निष्कर्ष है, वो है वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। जिसने वेदों का निर्माण किया है कृष्ण, उसको जानना ही वेदों का निष्कर्ष है ना। तो कई बार हम वेद पुराण पढ़ते हैं, लेकिन कौन बताएगा मुझे कि अधिकांश लोग वेद क्यों पढ़ते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। अधिकांश जो लोग हैं वेदों में क्यों प्रवेश करते हैं और क्यों उनको वेद पढ़ना अच्छा लगता है? जी, कोई मुझे बताएगा? जी, ओके, देव कुमार। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को नमन। वो वेद इसलिए पढ़ते हैं कि वो ये सोचते होंगे उनमें इंद्रिय तृप्ति के साधन कैसे ढूंढा जाए या इंद्रिय तृप्ति कैसे की जाए, ऐसे जैसे भी उनको अपने जीवन को आगे कैसे मतलब और ज्यादा से ज्यादा आरामदायक बनाया जाए, इस वजह से शायद पढ़ते हैं। ओके जी, ये एक उत्तर हो सकता है। दूसरा उत्तर गौरी राठौड़। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, वेद वो लोग पढ़ते हैं अपने जीवन काल को अच्छा कैसे जिए, जैसे कि अगर वो राजनीति में है तो वो राजनीति कैसे करें, या ये कैसे गए। क्योंकि गुरु जी मेरी जो दीदी के जो ससुराल वाले वो आर्य समाज से हैं, तो वो लोग वेद को ज्यादा ऐसे दिखाते हैं। लेकिन जब मैंने उसको जानने की कोशिश की तो वेद में मुझे यही पता चला कि मतलब ये जीवन को कैसे अच्छे से जिए हो। तो इसीलिए हरे कृष्णा गुरु जी। ओके, और इसके अलावा किसी का उत्तर? जी, रीना सिंह। भगवत गीता में एक चीज बताई गई है, अगर मुझे कोई भगवत गीता के अनुसार। हरे कृष्ण वेद जो है कि लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसमें सारे कर्म कांड दिए गए हैं, और दूसरा ये कि वो उसमें ऐसे ऐसे मंत्र दिए हैं कि अगर वो देख सकते हैं उनको ये प्राप्त होगा। आपने बताया था मुझे यही आ रहा है।
हरे कृष्ण जी। जी जी जी, आपके बच्चे बहुत शोर कर रहे लगता है, बहुत आवाज आ रहा है जी। ओके, नेक्स्ट। हाँ, वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। गुरु भक्तों को जरूर करें। मुझे स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए भी पुण्य कमा कर योग मतलब वेद पढ़ते होंगे गुरु जी। ओके, स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए दूसरे अध्याय में एक श्लोक है, किसी को पता है वो? भगवान कृष्ण कहते हैं कि लोग वेदों के अलंकारिक भाषाओं में या अलंकारिक शब्दों के प्रति आकर्षित होते हैं, है ना, जिसमें स्वर्ग प्राप्ति, फिर इंद्रिय तृप्ति के कई साधन, जैसे देव कुमार प्रभु ने कहा, तो कई सारी चीजें वेदों में है। जैसे आपने सुना है कि 12 सोमवार करोगे तो किसी कन्या को अच्छा पति मिलेगा, या फिर आप सरस्वती देवी की पूजा करोगे तो आपको विद्या प्राप्त होगी, या आप पार्वती की पूजा करोगी अच्छी पत्नी मिलेगी। तो ये सब चीजें कहाँ लिखी है? तो ये सब चीजें वेदों में लिखी है ना। तो लोग वेद इसलिए पढ़ते हैं ताकि उनको मनपसंद चीज चाहिए। तो 10 है ना, 12 सोमवार कीजिए, मार्गशीर्ष महीने का गुरुवार है, कितने लोग मार्गशीर्ष महीने का गुरुवार, सोमवार, संकष्टी चतुर्दशी, फिर शनिवार, ये सब करते थे यहाँ आने से पहले? फिंगर को रेज कीजिए जी। मंगलवार हो या फिर बृहस्पतिवार गुरुवार, या फिर इतवार सूर्य देव का वार, या फिर हनुमान जी का शनिवार, मुझे इतना ही पता है। ओके, तो ओके 26-27 लोग करते थे। ओके जी, करते थे ना, हम सब लोग करते हैं, है ना। मुझे याद है कि हमारी जो माँ थी, मेरी खुद की माँ, तो और कोई चीज नहीं करती थी, लेकिन गुरुवार के दिन उपवास रहता था एक टाइम, और संकष्टी चतुर्दशी थी वो करते थे। इतने ही दो मैं देख रहा हूँ बचपन से जो रेगुलरली करते आ रहे थे। तो जी, तो इस तरीके से लोग ये करते हैं जी। और कितने लोग देखा है कि जब आप किसी धाम में जाते हैं, वहां पर बड़ा सा पेड़ होता है, उस पेड़ में बहुत सारी चुनरियां लटका होता है, और आपकी भी इच्छा होती है मैं भी जरा यहाँ से 30,000 से चुनरी खरीद लूं और बांध दूं, और मैं अपनी मनोकामना, है ना, पूरी करूं। या कितने लोग हैं वो शिव जी के मंदिर में जाते हैं और वहां पर नंदी रहता है, और नंदी के कान में ऐसे बोलते हैं गुड़ 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 करके जी। आपने सबने किया होगा ये, है ना। तो ओके जी, तो ये सब चीजें हैं वो वेदों में बताई गई है। मैं एक बार शिव जी के मंदिर में गया था। तो मैं कभी शिव जी के मंदिर में जाता नहीं हूँ, लेकिन महाशिवरात्रि थी, तो मैंने देखा पहले सब लोग आते, वहां पर नंदी था, तो वहां पर ही लाइन लगी थी। तो मैंने कहा कि यहाँ पर क्यों लाइन लगी है? तो मैं बहुत आगे जाकर देखा कि सब लोग उसके कान में बोल रहे थे कुछ। तो मैंने सोचा कि ये लोग क्या बोल रहे होंगे, तो किसी एक व्यक्ति को पूछा मैं, तो उन्होंने कहा कि अगर शिव जी नहीं सुनेंगे ना, तो ये नंदी है ना, नंदी उनको रिमाइंडर देते हैं, है ना। तो इसके लिए आप पहले इनको बताइए, है ना, जो भी आपकी मनोकामना है। तो ये नंदी का स्पेशल है जी। तो आपने भी किया होगा जी। और वो वातावरण का प्रभाव ऐसे होता है ना कि व्यक्ति की इच्छा नहीं होती फिर भी वो लाइट लगाता है, पता है आपको। वो मंदिर का प्रभाव ऐसा होता है कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं नंदी के कान में कुछ बोलूंगा, लेकिन इतने लोग बोल रहे हैं, चलो भाई मैं भी लाइन में खड़ा हो जाता हूँ। या फिर आप वो पेड़ को देखो, बहुत सारे लोग चुनरिया बांधते हैं, तो आपकी इच्छा भी नहीं होगी, लेकिन कोई अगर आपको वहां पर कहेगा अरे पेड़ पे चुनरी बांधने से ना मनोकामना पूरी होती है, देवी माँ मनोकामना पूरी करते हैं। तो ये सब चीजें कहाँ पर लिखी है? तो ये सब चीजें वेदों में लिखी गई है, और लोग ऐसा करते भी है ना। आजकल भी आप जाओगे कहीं पर भी, कौन से भी जगह पर जाओगे, खास करके देवी देवताओं के मंदिर में, तो वहां पर एक रिवाज होता है कि शिव जी के मंदिर में जाओ तो दूध लेके जाओ, या फिर 1 लोटा जल चढ़ाओ, या फिर बेल का जो फूल है या पत्ते हैं आप उनको दे दीजिए। देना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारा कर्तव्य है
कि ये भगवान के भक्त है या भगवान की सेवा में लगे हैं, तो इनके लिए करना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं करना चाहिए ताकि मुझे कुछ मिले, है ना? अक्सर भारत में ऐसा होता है कि कोई भी उत्सव हो, है ना, तो हमारे मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर है। कितने लोगों ने सुना है सिद्धि विनायक मंदिर के बारे में? मुंबई के, है ना, बहुत लोगों ने सुना होगा। सिद्धि विनायक मंदिर है मुंबई में। जब गणेश जी का उत्सव आता है ना, हे इतनी लंबी लाइन लगती है, बाप रे बाप रे बाप रे, है ना। बड़े बड़े फिल्म स्टार भी वहां पर चले जाते हैं, है ना, अपना फिल्म रिलीज होने से पहले गणेश जी को प्रार्थना करते हैं मेरा फिल्म हिट हो या मैं हीरो बनूं, जो भी है। और काफी लोग वहां पर लाइन लगाते हैं, तो मनोकामना पूरी करने के लिए जाते हैं, है ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास अगर आप कोई आएंगे मनोकामना लेके, है ना, तो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण करते हैं या नहीं करते हैं? बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। या फिर वो किस तरह से इस मनोकामना को लेते हैं? जी बताइए, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। आप भागवत की कक्षा में आए हैं, अभी हम वेदों की चर्चा कर रहे हैं। जी ओके, शुभांगी पाठक। जी आवाज नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जी, रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान हमारी इच्छा पूरी करते हैं और भगवान एक्चुअली हमारे वेल विशर हैं। वो हमको कभी-कभी ऐसे लगता है कि भगवान से हमने माँगा और भगवान ने हमको नहीं दिया, तो उसके पीछे का कारण हमको नहीं पता होता। जैसा कि एक वो स्टोरी जो थी जिसमें वो जो भक्त थे वो कहते हैं कि मुझे आप यहाँ खड़े रहते हो, क्या करते हो? तो फिर वो भगवान की जगह जब खड़े होते हैं तो फिर एक आता है जिसको अपनी बेटी की शादी करानी होती है। ऐसे करके वो 3 प्रभु जी लंबी स्टोरी है, आप पता ही है सबको। तो उसमें कैसे-कैसे वो होता है कि वो व्यक्ति उसपे वो जेल में जाता है जिस तो कहते हैं कि अरे आपने ये क्या किया? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि अगर जो ये जेल में नहीं गया होता तो इसका आज ये वहाँ गया होता, इसकी मृत्यु हो गई होती। तो इस तरीके से भगवान को पता होता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो कभी-कभी हमको लगता है कि भगवान ने हमारी इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन भगवान हमारे लिए वही करते हैं जो सबसे अच्छा होता है हमारे लिए। ओके कृष्णा प्रभु जी। जी, कोई उदाहरण देना चाहेगा मुझे? हमने एक बार गीता क्लास में उदाहरण दिया था कि अगर हम देवी देवताओं के पास जाते हैं तो वो हमको किस तरह से ट्रीट करते हैं, और हम भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, कृष्ण भगवान कैसे हमें ट्रीट करते हैं। जी हाँ, जी 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 ओके, ऋतु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे आपका उदाहरण, क्योंकि मैं गीता क्लास अटेंड नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे आपका उदाहरण नहीं पता प्रभु जी आपने क्या दिया था, बट मुझे एक उदाहरण पता है जो मैं आपको बताती हूँ। एक बार जैसे एक माँ होती, माँ, एक बच्चा है, अगर बच्चा देखता है मम्मा ना चॉपिंग कर रही है घर में, सब्जी कटिंग कर रही है, तो बच्चा क्या कहता है कि मुझे भी चाकू दो। तो अभी माँ जो है वो चाकू नहीं देगी उसको, लेकिन बच्चा जिद करता है कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। लेकिन मदर को पता है कि वो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो वैसे ही जो भगवान है, हम उनसे ऐसी चीजें मांगते हैं जो उनको पता है कि हमारे लिए अच्छी नहीं है, और हमें क्या लगता है कि भगवान नहीं दे रहे हैं। तो क्या होता है ना, अगर मदर को पता है कि ये अगर चाकू लेगा तो इससे हाथ कट जाएगा इसका, इस वैसे ही भगवान को पता है हमारा फ्यूचर क्या है। अगर मैं इसको ये चीज दे दूंगा तो उससे उसका पतन निश्चित है। वैसे ही जो देवी देवता होते हैं वो क्या करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको बस हमने बोला कि हमें ये चाहिए, उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि हमारा क्या पतन होगा क्या नहीं होगा, उनको सिर्फ देना है। उनका उन हम जो भगवान है वो हमारे वेल विशर है, लेकिन देवी देवता क्या है, वो हमारे वेल विशर नहीं है। वो हमको, हम मांगते हैं उनको वो दे देते हैं हमें, वो आगे का नहीं सोचते हैं वो कि इनका पतन होगा या ये फिर से जन्म मृत्यु जरावादी में आ जाएंगे, या इनको मैं देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। प्रभु जी, मुझे इतना ही पता। हरे कृष्ण। ओके जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो ओके, और एक एग्जाम्पल है मुझे याद आ रहा है जो मैंने दिया था, कौन मुझे बताएगा? जी ओके, ममता पाल। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। गुरुजी, वो मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है जो आप देते हैं हमेशा। माँ और मासी का जो उदाहरण देते हैं, ये सूट होगा क्या मुझे पता नहीं चल रहा है। जैसे कि नहीं, ये अलग ये मतलब उदाहरण जी जी आपको सूट नहीं होगा।
हाँ, अलग है थोड़ा-सा जी, समझ मुझे आती जी सही आपने। बात नहीं। और जी, जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सेवक के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी आपने एक बार गीता क्लास में बताए थे जब हम लोग जब फ़िनाइल लेने जाते हैं तो जैसे फ़िनाइल की दुकान के वाले हम फ़िनाइल लेते हैं तो फ़िनाइल दे देते हैं लेकिन वो फ़िनाइल जो दुकान है उसके बच्चे जब जाते हैं फ़िनाइल लेने को तब वो बोलते हैं कि तुम फ़िनाइल लेके क्या करोगे? जैसे भगवान कृष्ण यही सोचते हैं कि हम जो वरदान देंगे वो सोचते हैं कि ये क्या करेगा? अगर हम उनके माँ उनके बेटे हैं इसलिए, लेकिन अलग से दुकान में हम जो फ़िनाइल खरीदेंगे वो फ़िनाइल लेके हम अपना अ, को पीते हैं या कुछ घर के काम पे लगाते हैं, वो नहीं देखते जिस तरह वो देवी-देवता ही हमें दे देते हैं गुरुजी, वो फ़िनाइल का उदाहरण दिए थे गुरुजी। हरे कृष्ण की जय। जी। तो ये उदाहरण हमने दिया था जैसे हम दुकानदार के पास जाते हैं और कोई भी ऐसी चीज़ वो माँगते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो, तो दुकानदार आपसे केवल पैसे माँगता है और पैसे के बदले वो आपको वो चीज़ दे देते हैं। लेकिन अगर आप माता-पिता के पास जाओगे उस चीज़ को लेकर, तो माता-पिता हमारी भलाई के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए कृष्ण ये भगवान है, वो हमारे पिता की तरह है और देवी-देवता दुकानदार की तरह है। अगर आप उनके 10 सोमवार करते हैं, 12 सोमवार करते हैं, तो वो आपको वो दे देते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि इस व्यक्ति का क्या होगा, है ना? जैसे उदाहरण माता और बच्चे का भी दिया था अभी, है ना? और ये दुकानदार वाला उदाहरण। तो इसके लिए ये वेदों में अगर हम प्रवेश करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमारे स्वर्ग लोक जाने के लिए हो या फिर इस संसार में रहते हुए किस तरह से हम मज़ा-मस्ती करते हुए अधिकृत तरीके से जिए, ये सारी चीज़ें वेदों में लिखी हुई है ना? अगर आप यजुर्वेद पढ़ोगे तो उसमें अलग चीज़ें हैं, सामवेद में अलग है, अथर्ववेद में अलग है और इतना ही नहीं, ये भी अथर्ववेद या कोई वेद में इतना भी लिखा है कि जितने भी मेडिकल हर्ब है, जो खाँसी हो गई, जुकाम हो गई या फिर बुखार आ गया या फिर कोई भी बीमारी हुई, सारे बीमारियों का जो इलाज है वो वेदों में लिखा हुआ है। सारी चीज़ें वेदों में, ऐसा एक भी चीज़ नहीं। आज भी अगर मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी 4 वेदों को के अनुसार अगर हमारा ये प्रशिक्षण होगा ना, जो हम स्कूल, कॉलेज में ये सब पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, ये सब चीज़ कुछ फ़ायदे की नहीं है ना? आज हम कभी पास आउट होते हैं, तो हम कभी इसका ज़िक्र भी नहीं करते हैं कि हिस्ट्री में मैंने क्या पढ़ा, मुझे भविष्य में क्या यूज़ होगा, ज्योग्राफी हो, मैथमेटिक्स हो, है ना? डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, वो साइन, कॉस क्या हमने ज़िंदगी में कभी यूज़ किया है, लेकिन उसके लिए हमने 5 साल गँवाए अपने। तो ये हमारा अभी एजुकेशनल चीज़ है। तो इससे अच्छा है कि अगर वेदों को पढ़ाया जाए, हमारे स्कूल कॉलेज में, तो बच्चा जब पास आउट होगा, तो उसको सारा चीज़ पता होगा कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि अंग्रेज़ लोग आ गए और अंग्रेज़ लोग चले गए, लेकिन अभी भी हमारे जो इंडियन लोग हैं, वो अंग्रेज़ों का ही ट्रेडिशन को फ़ॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेदों में ये सारी जानकारी दी गई है। जी। तो इन सब की व्याख्या है पुराण तथा महाभारत जैसे विभिन्न शाखाओं में की गई, है ना? तो पुराण और महाभारत और गीता और भागवत में क्या फ़र्क है? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज़ कीजिए। अभी यहाँ पर वेद, पुराण, महाभारत और फिर गीता, भागवत काफ़ी सारे शास्त्र है। कई लोग कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। हम शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव जी भगवान लिखा है, अग्नि पुराण पढ़ोगे तो अग्निदेव का भगवान बताया है, फिर हम गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन भगवान है और क्या करना चाहिए। तो कैसे हम इन चीज़ों को समझें? क्योंकि ये बहुत बड़ा अभी प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से पढ़ाई करता है, तो लोग पढ़ने से वो और भ्रमित हो जाता है। जी, कि वैसा? ओके, प्रदीप दुबे। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा नाम प्रदीप दुबे है। ये मैं एकदम संक्षेप में ये करूंगा, मुझे मालूम नहीं कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, बट मेरे थॉट के हिसाब से जो सही है वो मैं मतलब लगता है सही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये संसार सर, ये हम प्राकृतिक बोलते हैं इसको, प्राकृतिक। तो इसको किसी ने कृत किया है, तो वो जो कृत किया है वो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण या भगवान नारायण है, कृष्ण के ही अवतार नारायण है।
उन्होंने इस प्रकृति को कृत किया है, उन्होंने बनाया है। और उसके बाद उन्होंने हमारे कर्मों के अनुसार उनके बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जिस तरह से हमारे ऑफिस में डिपार्टमेंट होते हैं उस तरह से उन्होंने डिपार्टमेंट वाइज ये किया है, डिवाइड किया है सबको। और हमारे कर्मों के अनुसार हमारे फल मिलते हैं हमें। सपोज मान लीजिए हमारा कर्म इसके पहले जन्म में हम क्या थे ये हम, लेकिन इस जन्म में, इसके पहले वाले जन्म में जो अच्छे कर्म किए होंगे तो हमें अच्छे परमात्मा ऑटोमेटिक, सपोज जैसे अभी मैंने कुछ अच्छा किया होगा करके आज हमें आप जैसे भगवत संगियों के साथ में भगवत सुनने की या ये जो भी हम काव्य गीता सुन रहे हैं उसकी सुनने की प्रेरणा मिली, या हमें भगवान ने कहीं से भी लिंक जोड़ के आप लोगों का संगत दिया, तो ये हमारे पिछले कर्मों के अच्छे पुण्य थे करके आप लोगों से कनेक्ट हुए। और अगर हम ये जो हमारा करंट जन्म चल रहा है उस करंट जन्म में अगर हम अच्छा करते हैं कुछ, मतलब भगवत मार्ग करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, किसी भी भगवान का, मतलब भगवान कृष्ण का, भगवान शंकर का, किसी भी, दे ऑल सभी कोई प्रकृति के ही कोई एक स्रोत है जिन्होंने किया है। किसी एक को, जैसे हम एक को अपना गुरु मान के और अपना रास्ता निर्धारित करते हैं, जैसे वो बोलता है वो परमात्मा को हम पकड़ के और उनके रास्ते पे चलते हैं तो हमारे कुछ लोग बोलते हैं हमें स्वर्ग लोक मिलेगा, कुछ लोग बोलते हैं हमें बैकुंठ धाम मिलेगा, कुछ लोग जो और इससे भी परे हैं सर वो मुक्ति चाहते हैं, तो उस हिसाब से वो माला जाप करते हैं, उस हिसाब से वो पुण्य प्रताप करते हैं और वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। मतलब हमारे थॉट्स के हिसाब से ये है। और मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है, बट हमें सब मिला जुला के हमें पूजा करना चाहिए, हमें नाम जप करना चाहिए, हमें अच्छे संगत में रहना चाहिए, ताकि हमारा पिछला, तो मान लो हमने पैसे अभी कमा रहे हैं, अच्छी बात है, हम तो पैसे 40-50 साल के लिए कमा रहे हैं, बचा हुआ पैसा किसी के लिए छोड़ के जाएंगे, बट ये जो हम कमाएंगे उससे हमारा नेक्स्ट जो मतलब हमारी जो खुद की नेक्स्ट जन्म होगा या हमें मुक्ति मिलेगी या क्या होगा वो निर्धारित होगा सर। जैसे आज हम अगर पैसा कमाते हैं तो घर लेते हैं, ठीक है, तो डिपेंड करता है कि हमने घर कितने लाख का लिया है, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, तो हमने जितना मेहनत किया है उस हिसाब से हमारी लाइफ स्टाइल होती है। तो अभी हम भगवत मार्ग पे चलने के लिए जितना मेहनत करेंगे उससे हमारा नेक्स्ट लाइफ स्टाइल होगी। तो सब मिला के सारांश यही था गुरुजी, कुछ अगर त्रुटि हुई तो क्षमा चाहता हूँ। जी जी जी, धन्यवाद आपका। जी, तो आपका आज पहला क्लास है, लेकिन आपने अच्छा बताया फिर भी, ठीक है, तो ओके जी। तो मेरा ये सवाल था कि पुराण, महाभारत, भागवत गीता, भागवतम, इसमें क्या फर्क है? क्योंकि शास्त्र में तो सारी चीजें अलग अलग बताई है। कोई कहता है कि शिव जी की पूजा करो, कोई कहता है गणेश जी की पूजा करो, कोई कहते हैं माता रानी ही श्रेष्ठ है। तो बहुत कंफ्यूजन है कि भाई मैं किसकी पूजा करूं। दो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते, प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होता है, लेकिन उसके नीचे मंत्री तो बहुत सारे होते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है ना। जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, आवाज मेरा आ रहा था या नहीं आ रहा था? जी, हरे कृष्ण। नहीं आ रहा ओके। था। आ रहा है तो गुरुजी, आ रहा है। मैंने ये कहा, हाँ, तो मैंने सवाल पूछा था वृषाली तट को, उसको सुनाई नहीं दिया लगता है, जी जी या वो गुरुजी, सो रही थी। सुनाई नहीं दिया था गुरुजी, क्षमा करें गुरुजी। गीता, भागवत और चैतन्य चरितामृत है वो भक्ति शास्त्र में आते हैं, और दूसरे आपने वेद, पुराण, महाभारत, रामायण आपने कहा था कि ये धर्म शास्त्र में है, और भक्ति शास्त्र में सिर्फ भगवान कृष्ण की लीलाएं, उनका ही चरित्र यहाँ बताया जाता है, उनकी कथा, उनके भक्तों की। और धर्मशास्त्र होता है उसमें इस तरह से अलग अलग देवी देवताओं की पूजा, और इस तरह से हम पुण्य कमाकर आगे स्वर्ग में जा सकते हैं, और इसी जीवन में किस तरह से हम अपनी अच्छे से इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, ये धर्मशास्त्र में बताया जाता है। ओके जी। तो धर्मशास्त्र वो होता है जो हम प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से हमें प्राप्त नहीं होता है, वो हम केवल वेद शास्त्रों से पढ़ते हैं
और समझने का प्रयास करते हैं, जिससे हम मैक्सिमम ज्ञान योगी बन सकते हैं, लेकिन हम भक्ति योगी में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और दूसरा होता है धर्मशास्त्र, जिसमें भागवत गीता आती है, श्रीमद् भागवतम आता है, और इसमें हम प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा का आश्रय लेकर हम आगे बढ़ते हैं, है ना? तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जब तक हम किसी आध्यात्मिक गुरु से कनेक्ट ना हो, तब तक वेद भी हमारे लिए भ्रम पैदा करेगा। ये इसका निष्कर्ष है। तो इसको आप लिख लीजिए जरा। जब तक हम आध्यात्मिक गुरु से हमारा संबंध ना आ जाए, तब तक हम वेद शास्त्र पढ़कर भी भ्रमित ही होते रहेंगे, या फिर हम अलग ही निष्कर्ष में प्रवेश करेंगे, जो हमेशा गलत ही होगा। इसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा। जिस तरह से अगर कोई बच्चा है, ये चाहता है कि मैं कभी कॉलेज नहीं जाऊंगा, ना मैं कभी स्कूल जाऊंगा, ना मैं कभी टीचर के नीचे पढ़ाई करूंगा, मैं केवल बाहर से किताबें खरीदूंगा और मैं पढ़ाई करूंगा, तो ऐसा बच्चा शायद पास भी हो जाए, लेकिन वह निष्कर्ष तक पहुंच नहीं सकता है कि निष्कर्ष क्या है स्कूल कॉलेज का। तो उसी तरीके से जब तक हम किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के आश्रय में नहीं आ जाते हैं, तब तक हम कितना भी प्रयास करें कि मैं अकेला कृष्ण को प्राप्त करूंगा, ये हमारा भ्रम है। ये कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि वेद शास्त्र समझने के लिए शिक्षक होना बहुत आवश्यक है, और वो शिक्षक हमें आध्यात्मिक गुरु के रूप में ही प्राप्त होता है। तो जैसे हम जब इस्कॉन में आए थे 2003 के आसपास में, मई महीने में, तो उस समय हम इस चीज से बिल्कुल परिचित नहीं थे कि ये गीता क्या होती है, भागवत क्या होता है। लेकिन इतना जरूर देखा था कि इस्कॉन मंदिरों में एक बड़ा बुक स्टॉल हुआ करता था, और वहां पर सारी किताबें होती रहती थी। तो जिज्ञासा तो थी कि ये किताबें किसके बारे में बताती है। तो मेरे पिताजी ने एक किताब लेकर आए थे, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान करके, श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित था, और वो मेरा पहला किताब था जो मैंने अपनी जिंदगी में पढ़ा था इस्कॉन का। और वो पढ़ने के पश्चात ही इतना अच्छा लगा कि जैसे मानो श्रील प्रभुपाद जी ही हमसे बात कर रहे हो, ऐसा अनुभव हुआ। और फिर इसके आधार पर फिर हमें आध्यात्मिक गुरु और भक्तों का संगति मिला, और फिर धीरे धीरे सेवा करते हुए, उनका आज्ञाओं का फॉलो करते हुए, अभी हम यहाँ तक इस बात को समझ पा रहे हैं कि किस तरह से ये वेद और धर्मशास्त्र और भक्ति शास्त्र अलग है। तो इसमें किसी को प्रश्न है, ये भक्ति शास्त्र धर्मशास्त्र में कुछ समझ में नहीं आया है, ऐसा कोई है नए भक्तों में से कोई? या फिर क्योंकि शास्त्र तो एक ही है, आप सोच रहे होंगे, तो इसमें अभी कैटेगरी कैसे बनी? तो जिस तरीके से 3 प्रकार के गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, और ये सारे शास्त्र भी 3 गुणों में आते हैं, है ना। कुछ शास्त्र है, जैसे किसी को अगर मांसाहार करना है, तो एक शास्त्र ऐसा भी है कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि मांस आप कैसे खा सकते हैं और उससे पाप नहीं लगेगा। तो फिर उसमें वो चीज देवी पुराण में लिखा हुआ है कि आपको अगर बकरे का मांस खाना है, तो बकरे को आपको अमावस्या के दिन लेके जाना होगा, और आपको काली माता के मंदिर में उसको अर्पण करने के लिए उस बकरे के कान में एक मंत्र बोलना होगा कि मैं अभी मेरी जिह्वा की तृप्ति के लिए आपको खा रहा हूँ, अगले जन्म में आप मुझे खा लेना। और फिर वो खुद को ही काटना होता है बकरा, है ना। ऐसा नहीं कि आप लाइन लगा के खड़े हो जाओ वहां पर खाटिक के पास, ऐसा नहीं होता है। और फिर वो काटने के पश्चात है आपको उसको अर्पण करना होगा काली माता को, और फिर उसका प्रसाद के रूप में खाना होगा, तो फिर आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन इतना कोई करेगा कि आज के तारीख में कोई नहीं करता है ना। सब लोग है, इतवार आ गई तो लंबी लाइन लगती है ना। बराबर है जी। ओके, वृषारी तट। गुरुजी, पहले के जो राजा को गुरुकुल में सिर्फ ये भक्ति शास्त्र का ज्ञान दिया जाता था, मैंने ऐसे सुना है वेद का, तो वहां उनको क्या धर्मशास्त्र का ज्ञान दिया जाता था, तो उनको क्या भक्ति शास्त्र का ज्ञान नहीं दिया जाता था क्या? नहीं, भक्ति शास्त्र का ज्ञान है ये गुरुकुल में नहीं पढ़ाया जाता है। गुरुकुल में जो चीजें पढ़ाई जाती है वो अलग होती है, जो धर्मशास्त्र के आधार पे होती है मैक्सिमम। लेकिन जब हम गुरु
प्रामाणिक गुरु से जुड़ते हैं तो फिर वो हमें भक्ति शास्त्र का उपदेश देते हैं। तो इसलिए जितने भी कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, अगर आप उनके पास जाओगे, जैसे चाणक्य पंडित के समय भी गुरुकुल हुआ करते थे, तो वहां पर वह न्याय शास्त्र और फिर तर्क शास्त्र ये सब चीजें वो पढ़ाते थे वहां पर। जैसे आज से 500 साल पहले है कि उस समय टीचर का बहुत बोलबाला था। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु भी शिक्षक थे, है ना, व्याकरण के। तो अलग अलग शास्त्र होते हैं, तो ये सब धर्म शास्त्र में आते हैं। भक्ति शास्त्र पढ़ना है तो आपको फिर आध्यात्मिक गुरु की खोज करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि जितने भी ये धर्म शास्त्र है ये मोस्टली शरीर के आधार पर है, जिससे हमारा धीरे धीरे चेतना का अपग्रेडेशन होकर हम भक्ति को समझ सकते हैं। लेकिन अगर हमें आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं जो हमें गीता के ऊपर उपदेश देते हैं, तो फिर वो सही में भक्ति शास्त्र के लिए क्वालिफाई हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो वर्तमान कलयुग तो अज्ञानी मनुष्य से भरा पड़ा है, प्रभुपाद कहते हैं। क्योंकि अगर आप कलयुग में आप किसी को भी कहोगे कि चलो भाई भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम ले लो, क्यों इस तरह से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो नशे में या इधर उधर गप्पे मारने में या मोबाइल में लगे रहते हो, थोड़ा सा भगवान का नाम लो, मंदिर आओ, सत्संग करो, पूजा पाठ करो। तो कलयुग का व्यक्ति क्या बोलेगा, अरे तुम बेवकूफ हो, ये सब चीजें कर रहे हो, ये सब चीजें करके किसका भला हुआ है क्या? अरे हमें मेहनत करनी पड़ेगी तभी तो खाना मिलेगा, भगवान थोड़ी ना आने वाले खाना देने के लिए। सुनते हैं ऐसे आप लोग? बहुत लोग ये सब चीजें बोलते रहते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें फिर हम कलयुग में अज्ञानी मनुष्य से भरा हुआ है। यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न वाली संतान भी वर्तमान युग में शूद्र या स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं होती। द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया अर्थात संस्कार संपन्न करे, है ना। तो पहले 16 संस्कार हुआ करते थे। कितने होते हैं संस्कार? 16 होते हैं, 12 होते हैं, भूल गया मैं। 16 होते हैं संस्कार जो किए जाते हैं, गर्भदान संस्कार। 16 होते हैं प्रभु जी। 16 संस्कार होते हैं ना। तो ये संस्कार पहले किए जाते थे द्वापर युग तक, और उससे वो जो बच्चा जन्मता था ना, वो फिर उसमें सारे गुण हो जाते थे। लेकिन आजकल वैसा नहीं होता है, आजकल सब स्पॉन्टेनियस होता है। तो इसके लिए जो बच्चा निकलता है वो मोबाइल में एक्सपर्ट होता है। पता है क्यों होता है मोबाइल में एक्सपर्ट? क्यों होता है पता है? आजकल के बच्चे मोबाइल में एक्सपर्ट क्यों होते हैं? क्योंकि जब माँ है वह जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ किसके साथ ज्यादा रहती थी? अभी मोबाइल। तो मोबाइल के साथ लगी रहती है। तो जैसे ही बच्चा आता है ना, तुरंत वो किससे आकर्षित होता है? मोबाइल से, है ना। और वो इतना एक्सपर्ट बनता है कि माता पिता को भी लगता है मेरा बेटा कितना होशियार है, देखो 2 साल का है लेकिन सारे ऐप डाउनलोड करता है, गेम भी बहुत अच्छे से खेल लेता है। तो उसमें उसकी एक्सपर्टीज नहीं है, माता जी आपकी एक्सपर्टीज है ना जी। तो उसको वो बाद में समझ में आता है। तो जी, तो वर्तमान युग के बुरे प्रभावों के कारण तथाकथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग के मनुष्य भी सुसंस्कृत नहीं रह गए। तो आजकल यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि आजकल जो ब्राह्मण है ना, मैंने ऐसे भी ब्राह्मण देखे हैं जो मंदिर में सारे मतलब अनुष्ठान करते हैं या फिर किसी घर में जाके यज्ञ भी करते हैं, लेकिन नॉनवेज खाते हैं। तो समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो रहा है ना, कलयुग में। तो आजकल लोगों को भी पड़ी नहीं है कौन ब्राह्मण है जानने की, है ना। बस भाई जल्दी से आ जाओ, थोड़ा सा धुआं होना चाहिए घर में, फटाफट, है ना, दक्षिणा ले लो 500 रुपया और चले जाओ, हो गया। सब लोग इतने बिजी है, किसी को जानने की इच्छा भी नहीं है कि क्या ये प्रॉपर ब्राह्मण है, प्रॉपर मंत्र उच्चारण कर रहा है ना। तो इसके लिए उनको द्विज बंधु कहलाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है द्विजों के मित्र तथा परिजन। लेकिन इन द्विज बंधुओं की गिनती शूद्रों तथा स्त्रियों में की जाती है। तो व्यासदेव ने द्विज बंधु, शूद्र तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञ को ध्यान में रखकर वेदों की रचना की है, वेदों को अनेक शाखाओं में विभाजित किया जी। तो ये जरा आप लिखिए कि व्यासदेव जी ने एक वेद को 4 वेदों में क्यों डिवाइड किया। तो इसका उत्तर है
शूद्र तथा स्त्री और द्विज बंधु, इनके लिए इन्होंने इनको डिवाइड किया। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ लिखा हुआ है ना। शूद्र तथा स्त्री, स्त्री को भी अल्पज्ञ बताया है और शूद्र उनको भी अल्पज्ञ बन, क्योंकि वो ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, बराबर है जी। तो ये हो गया 21वां श्लोक। 10 बज गए। अभी हम 22वें श्लोक में जाते हैं। तो यहां तक किसी को कुछ सवाल है आगे बढ़ने से पहले? किसी को कुछ पूछना है? जी जी, रितु जटवानी बोलना है। रीना गंगवार। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ये जो मूल वेद है ये क्या था? मतलब मूल वेद को 4 वेदों में डिवाइड किया ना, तो मूल वेद क्या था प्रभु जी? मूल वेद मतलब पहले वेद एक ही था ना। वेद मतलब एक, जिस तरह से एक डिक्शनरी होती है, एक डिक्शनरी को 4 में डिवाइड किए तो उसके नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो वैसे ही पहले वेद एक था, अभी उसको 4 में डिवाइड किया तो उसके नाम अलग अलग हो गए। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इस तरीके से। और उसके बाद भी इनकी शाखाएं हो गई, है ना। अभी मूल सामवेद भी वेद का कोई नाम नहीं है? नहीं, मूल वेद का कोई नाम नहीं, वेद ही है। वेद एक वेद नाम है, कोई ऐसा नाम नहीं है। और इतना ही नहीं, फिर ये जो 4 व्यासदेव के शिष्य है, उनको एक एक डिपार्टमेंट दिया गया। तुम है सामवेद को संभालो, तुम यजुर्वेद को संभालो। तो फिर उनके शिष्यों ने भी फिर उनको डिवाइड किया। सामवेद भी अभी डिवाइड शाखाओं में है, यजुर्वेद भी अलग अलग शाखाओं में है। तो इस तरह से वो अभी अलग अलग उसके शाखाएं और प्रशाखाओं में विभाजित किया है वेदों को, है ना। अगर आप अभी वेद पढ़ने जाओगे तो आपको शायद गूगल में भी मिल जाएगा। अगर आप सर्च करोगे ना यजुर्वेद, तो बड़ा आपको पीडीएफ फाइल भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप उसको पढ़ने जाओगे ना तो आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे, है ना जी। नेक्स्ट, ओके, रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक जो मेरे बेटी उसका फ्रेंड है, तो उसके यहाँ एक बार हमको जाना पड़ा ऐसे किसी रीज़न से। तो वो लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और वो नॉन-वेज खाते हैं। तो मुझे पता नहीं था। उन्होंने कुछ ऐसे स्वीट वगैरह खाने को दिया, हमने खाया, बाद में पता लगा कि वो लोग नॉन-वेज खाते हैं और उन्होंने जनेऊ पहना हुआ है। तो फिर जब मुझे पता लगा तो मैंने उनको बोला, "क्यों खाते हो? मतलब ब्राह्मणों के 12 गुण होते हैं, उसमें दया तो सबसे ऊपर है, तो दया तो जो नॉन-वेज खाता है उसमें दया तो फिर है ही नहीं ना।" तो आप बोले, "नहीं, हम लोग काली की पूजा करते हैं" और उन्होंने जनेऊ वगैरह पहना हुआ है। तो प्रभु जी ऐसे ब्राह्मणों को ये ब्राह्मण है, इनको द्विज ब्राह्मण में कहेंगे या सिर्फ़ ये ब्राह्मण बोलते हैं और ब्राह्मण है नहीं, क्या इनको बोलेंगे? इनको हम द्विज बंधु कहते हैं, द्विज बंधु एटलीस्ट। लेकिन द्विज बंधु होते हैं वो ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के रिश्तेदार होते हैं। और ऐसे लोग हैं, वह एक्चुअली जो एक्चुअल ब्राह्मण होता है ना, वो नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाता है। क्योंकि ब्राह्मण का एक गुण होता है कि अहिंसा या फिर दया, करुणा। तो इसके लिए अगर कोई ब्राह्मण है, जनेऊ पहना है, और मैं बताऊं उन्होंने जनेऊ क्यों पहना होगा, खास करके अपना व्यवसाय या उपजीविका चलाने के लिए, वही उनका मेन कारण होता है। अगर वो जनेऊ अभी आजकल मान लो कि ठीक है, अगर मुझे जॉब नहीं मिलता है तो आजकल की जनता कैसे सोचती है, मैं बता रहा हूँ। मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, कोई पड़ोसी ने कहा, अरे तुम चलो मेरे साथ मंदिर में, है ना, वहां पर थोड़ा सा ज्ञान, तुमको मैं यज्ञ वगैरह सिखा देता हूँ। जनेऊ है वो मार्केट में 20 रुपए में मिल जाता है, कोई पूछता नहीं है। तुम उसको डाल दो और बैठ जाओ और पैसा कमाओ। तो कलयुग में ऐसा ही अभी चल रहा है। और हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग थोड़े ना उसके डिटेल में जाते हैं। हम तो यही देखते हैं कि भाई जनेऊ पहना है, बड़ा तिलक लगाया है, चलो भाई आ जाओ, बैठ जाओ। तो इस तरीके से कलयुग में हो रहा है। तो एटलीस्ट हमें इतना तो पता होना चाहिए कि, तो इसके लिए हम इस्कॉन के ही भक्तों को बुलाते हैं ना, चाहे यज्ञ करवाना हो या फिर कुछ भी करवाना हो। तो इसके लिए मेरे सामने कभी ऐसे प्रश्न कभी आए नहीं कि कौन से ब्राह्मण है करके। लेकिन हम जब किसी देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो फिर ऐसे लोग हमें मिलते। जैसे हमारे बगल में, जब मैं मुंबई में रहता था, तो एक गणेश जी का मंदिर था। तो वहां पर 4 ब्राह्मण थे और वो लाल कलर के धोती वस्त्र पहनते थे।
और सबके गले में जनेवा होता था और सब लोग तंबाकू भी खाते थे। समझ में आया, अलग अलग चीजें खाते थे। तो हम समझ गए कि ये कौन से ब्राह्मण हैं। जी। तो ओके, तो श्लोक क्रमांक प्रभु जी 22। एक प्रश्न हाँ जी प्रभु जी, मुझे एक प्रश्न और था। प्रभु जी, जैसे कि ये जो वेद पुराण और उपनिषद हैं, तो वेद जो है कोई तो अलंकारिक भाषा की वजह से पढ़ता है, कोई अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और ऐसे अलग-अलग रीजन्स हैं और ऐसे उपनिषद वगैरह ये सब निराकारवादी भी लोग प्रभु जी पढ़ते हैं, है ना? जी लेकिन फिर प्रभुपाद ने ईशोपनिषद लिखा प्रभु जी, है ना? तो ईशोपनिषद उपनिषद में से लिया, उसमें पहले प्रभुपाद ने उसकी अलग व्याख्या की कि भगवान मतलब निराकारवाद नहीं है, निराकारवादी नहीं है वैसे। तो प्रभु जी, तो उसका मतलब मैंने थोड़ा कहीं सुना था, एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मतलब प्रभुपाद ने उसमें निराकार लिखा, प्रभुपाद ने उसको कैसे करके व्याख्या करके और लोगों को समझाना चाहा कि भगवान जो है निराकारवादी नहीं, साकारवादी है, और वो साकार निराकारवादी होते तो कैसे, जिनका आकार नहीं दूसरों को आकार कैसे दे सकता है? तो ये तो मतलब उसमें मैं ये जानना चाहती हूँ मतलब हम किस तरीके से उनको लेते हैं, समझते हैं ये व्यासदेव जी ने जो भी लिखे हैं वेद और पुराण पुराण और ये सब हमारी आगे की उन्नति के लिए, कि धीरे क्रमशः हम फिर भक्ति की तरफ आगे बढ़ पाएँ, है ना प्रभु जी? हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ ये ऐसे है क्या? ऐसा ही है। ये सब ताकि इसी ये जी। महाभारत है या फिर 18 पुराण है, ये सब लोग पढ़ते हैं तो धीरे 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 फिर वह भक्ति के तत्व को समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद हमें कह रहे थे, प्रभुपाद एक शिष्य को बताए कि मैं आपको सब कुछ देना चाहता हूँ, मैं आपको रामायण देना चाहता हूँ, मैं आपको महाभारत देना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास उतना समय नहीं है ना? तो प्रभुपाद जी जैसे आचार्य होते हैं ना, वह धर्मशास्त्र को भी भक्ति शास्त्र की व्याख्या में बदल देते हैं। आई बस समझ में? जैसे महाभारत है, पुराण है, इनकी भी व्याख्या है प्रभुपाद जी भक्ति शास्त्र के अनुसार करके लोगों के सामने रख सकते हैं। जैसे एक श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, है ना? काफी लोग उसको बोलते हैं, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। एक्चुअली इसकी व्याख्या आदि शंकराचार्य ने ऐसी की है कि गुरु ये ब्रह्मा विष्णु महेश से भी श्रेष्ठ होता है। लेकिन इसकी भक्ति शास्त्र से व्याख्या ऐसी है कि गुरु इसलिए श्रेष्ठ होता है क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान देता है ना? और वह भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो इस तरीके से भक्ति शास्त्र के हिसाब से इसकी व्याख्या होती है। मंत्र वही है, लेकिन उसकी व्याख्या है भक्ति शास्त्र के हिसाब से अलग है और धर्म शास्त्र के हिसाब से अलग है। इस तरीके से जी प्रभु तो जी। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू प्रभु जी, श्लोक क्रमांक कृष्ण 22। प्रभु जी। जी। नरदेवत्वम् आपन्न सूरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रह आदीनि शक्रे वीर्यानि अतः परम। 18वें अवतार में भगवान राजा ने राम के रूप में प्रकट हुए, है ना? तो अभी हमारे देश में राम की लहर आई है, बराबर है ना? पूरी जनता राम 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 कर रही है। बहुत ही अच्छा है एक तरीके से, है ना? तो जब कोई देश का राजा अगर राम का भक्त हो या अगर आध्यात्मिक हो, तो उससे प्रजा भी तुरंत पकड़ लेती है भगवान को, है ना? तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जिस देश का राजा अगर भगवान का भक्त है, तो प्रजा भी ऑटोमेटिकली भक्त बन जाती है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा है वैसी प्रजा होती है। उन्होंने देवताओं के लिए मनभावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अतिमानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया, है ना? हम सबको पता है, लेकिन प्रभुपाद ने इसके ऊपर बड़ा तात्पर्य लिखा है। ठीक है, ये तात्पर्य होना तो बहुत कठिन है, देखते हैं कितना होता है। भगवान राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। तो वापस देवताओं का उल्लेख आया। मैंने 2-3 दिन पहले हमने बताया कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं और हर मनु में 33 कोटि देवी देवताओं का कार्यकलाप होता है ना? तो इस तरीके से 14 मनु में 14 बार देवी देवता बदलते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। यही बात समझ में? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार देवी देवता बदले जाते हैं और ये देवी देवताओं की पोस्ट फिर किसे मिलती है?
कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। ये देवी देवताओं की पोस्ट फिर किसको मिलती है? जी, बताइए। है ना? जैसे कि मान लो अभी देवी देवता एक मनु खत्म हुआ, वैवस्वत मनु, अगला मनु आएगा अभी। फिर जो देवी देवता आएंगे तो कैसे फिर उनका चुनाव होता है? किस आधार पे इनका चुनाव होता है? जी बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा है, ये सबको आना चाहिए। ये नहीं आएगा तो फिर रोज रोज क्लासेस सुनकर फिर कैसे? पता तो चलनी चाहिए ना कैसे हो रहा है। जी ओके, मामुनी पाल। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने एक बार बताए थे कि पुण्य के कर्म से देव देवता का चुनाव होता है। कृष्ण। पुण्य कर्म से व्यक्ति स्वर्गलोक में चला जाता है और दूसरे कर्म करने पड़ते हो। जी सुलेखा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, वो लोग असल में रियाज करते हैं, ऐसा यज्ञ बहुत सारे करते तभी वो देवता बनते, उसकी योग्यता ये मैंने मिलती है। कल ही बताया था, कल पृथु महाराज के एपिसोड में, कि देवी देवताओं की पोस्ट के लिए यज्ञ करने पड़ते हैं। जैसे अश्वमेध यज्ञ हुआ या फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ, वो तो पुत्र प्राप्ति के लिए करते हैं, लेकिन अलग अलग यज्ञ है तो वो सारे यज्ञ उनको करने पड़ते हैं, तब जाके वो क्वालिफाइड करते हैं ब्रह्मा जी के लिए या देवी देवताओं के लिए, है ना? तो इसके आधार पे उनका, और अगर कोई व्यक्ति है वैसे क्वालिफाइड नहीं है तो फिर भगवान क्या करते हैं उस परिस्थिति में? कौन बताएगा मुझे? जी फिंगर को रेस कीजिए। अगर कोई क्वालिफाइड व्यक्ति ही नहीं है, क्वालिफाइड इंद्र नहीं मिला उनको, क्वालिफाइड या कोई वरुण नहीं मिले या फिर कुबेर नहीं मिले या 33 कोटि देवी देवताओं में से कोई नहीं मिले, तो फिर भगवान क्या करते हैं? जी जी बताइए। जी सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, भगवान खुद को ही इस रूप में आते हैं, जैसे अगर मनु के रूप में आते हैं भगवान खुद को एक्सपेंड कर देते हैं, ताकि अगर जो देवी देवता की पोस्ट खाली है तो उसमें वो एक्सपेंड हो जाए। हरे कृष्ण। हाँ, तो देवी देवता का अगर पोस्ट खाली है और अगर क्वालिफाइड नहीं है तो हमारे देश में क्या होता है? किसी को भी गुस्सा देते हैं। आवाज नहीं आ रही। जी आवाज नहीं आ रहा गुरु जी। नहीं आ रही है आवाज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी अशोक चावला प्रभु? अभी आ रही है? अब आ रही है गुरु जी, पहले बंद हो पहले गई। नहीं आ रही थी जी। तो मैं ये कह रहा था कि जी, तो हमारे देश में क्या होता है, अगर कोई पोस्ट खाली है और अगर वहां पर कोई क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं है तो किसी को भी अपक्ष है या विपक्ष है, ऐसे कुछ पोस्ट होते हैं मैंने सुना है, उनको फिर बिना उम्मीदवार के पोस्ट मिल जाती है ना? लेकिन भगवान के मैनेजमेंट में क्या होता है कि जब तक कोई क्वालिफाइड जीवात्मा नहीं है ना, उस रोल के लिए, फिर भगवान उनको नहीं लेते हैं। तो फिर भगवान स्वयं मनु बन जाते हैं, भगवान स्वयं इंद्र बनते हैं और प्रशासकीय जिम्मेदारियों को अपनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अभी तक सीखे हैं। और फिर रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर तथा नास्तिक तथा अन्य मनुष्य अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरण के लिए भौतिक साधनों द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। ओके, तो ये तात्पर्य बहुत बड़ा लग रहा है मुझे, शायद जल्दी ना हो, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ही रुक जाता हूँ। तो 10:15 बजे है, तो अगर किसी का कुछ यहाँ पर सवाल है, कुछ अनाउंसमेंट, अशोक सर अनाउंसमेंट कीजिए यात्रा की, और फिर हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं। जी जी गुरु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम। जैसे सबको विदित है कि गुरु जी के नेतृत्व में 24 मई से लेकर 27 मई तक हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा निकाली जा रही है। हरि के द्वार लेके जाएंगे गुरु जी आपको। तो जो भक्त इसमें जाना चाहता है वो कृपया पहले अपनी सीट बुक कराए, क्योंकि
सीट मिलना कठिन होता है। फिर बाद में प्रोग्राम चेंज करके भी गुरु जी ने व्यवस्था करनी होती है पहले। अगर आपसे की सीट बुक है तो आप जाएंगे, अगर सीट बुक नहीं है तो आप कैसे जा सकते हैं? ये आपका नाम कुछ साधन है, तो कृपया आप नाम दीजिएगा, गुरु जी को भेज दीजिएगा, राधिका सिंह माता जी को भेज दीजिएगा, मेरे को भेज दीजिएगा, अपना नाम भेज दीजिएगा। आप जाना चाहते हैं? की वॉइस नहीं आ रही है मुझे। हरे कृष्णा, अब आ रही है माता जी? आ रही है जी माता जी, तो अपना नाम भेज दीजिएगा मेरे को, या गुरु जी को भेज दीजिएगा, या राधिका माता जी को भेज दीजिएगा। तो 4 दिन की यात्रा है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 2500 रुपये 2500 देने होंगे, जिसमें रहने की व्यवस्था है, आपकी ब्रेकफास्ट की है, लंच की है, डिनर की है, सारी व्यवस्थाएं बीच में ही हैं। ये आपकी सुविधा के लिए है। तो जो भक्त यात्रा में गुरु संग करना चाहते हैं, भक्तों का संग करना चाहते हैं, वो कृपा करके बुलाएं और अपने बारे में क्या जी ओके। तो जो लोग आ रहे हैं अभी तक 30-40 लोग, 40 लोगों का नाम आया है, 35-40 लोग। तो जरा राधिका माता जी से या फिर अशोक चावला प्रभु को अपने नाम दीजिए, ताकि उसका अच्छे से हम एक्सेल शीट में उनका नाम टाइप करके अपडेट करते रहिए। ठीक है जी, ओके। तो क्वेश्चन जी, रीना गंगवार। प्रभु जी, जैसे गुरुकुल में पहले धर्मशास्त्री शिक्षा दी जाती थी, है ना? तो जो हमारे प्रभुपाद ने अभी जो गुरुकुल शुरू किए हैं, तो उसमें कौन सी शिक्षा देती है? भक्ति शास्त्री शिक्षा देती है ना प्रभु? हाँ, हमारे गुरुकुल में क्या होता इस्कॉन है के जो कि गुरुकुल है, हाँ, इस्कॉन के गुरुकुल में तो भक्ति शास्त्र की होती है, वहां पर तो कुछ धर्मशास्त्र नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से भारत में ऐसे कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है जिसमें वेदों का आज भी शिक्षाएं दी जाती है, जो सरकार के अंडर है। मैंने ऐसे 3-4 यूनिवर्सिटी का नाम सुना है जहां पर वेद शास्त्र आज भी पढ़ाए जाते हैं, है ना? और खास करके जो विश्व हिंदू परिषद के भी कुछ ऐसे फॉलोअर है, तो वो भी ये सब वेद शास्त्र पढ़ाते हैं। लेकिन उनका मकसद कुछ अलग होता है, उनका लक्ष्य अलग होता है ना? तो इस तरीके से हम समझ। ओके जी, नेक्स्ट रेखा पायल। थैंक यू। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे आपने कहा कि सभी शास्त्रों में जो नारी है, नारी और शूद्र को बराबर रखा गया है। और जैसे चाणक्य नीति में भी चाणक्य जी ने ये भी कहा था कि मतलब नारी को वो कहते थे कि उनमें कुछ दिमाग नहीं होता। कभी कभी आप भी कहते हैं कि जैसे नारी का दिमाग घुटने में होता है, तो मतलब ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि नारी तो मतलब चाहे लादनी माता जी है, वो भी उसमें थे, या मैं मानती हूँ कि जैसे नारी है वो तो कई सारे काम एक साथ भी कर देती है। फिर हमें क्यों शास्त्रों में नारी को इतना और रखा गया पीछे? हरे कृष्ण। जी जी जी, पहले तो अगर मैं अगर बोला होगा प्रवचन में, तो मैं कभी ऐसा बोलता नहीं हूँ कि बड़े बड़े नारी इतिहास में ये पुरुष से भी बहुत ज्यादा चीज करे है ना? लेकिन एक साइकोलॉजी बताई गई है नारी की, तो चाणक्य पंडित है उस साइकोलॉजी की बात करते हैं। क्योंकि अगर हम घर में भी देखते हैं, या फिर घर की बात छोड़ दीजिए, पहले त्रेता युग, द्वापर युग और सत्य युग में इस तरह से माहौल होता था, तो उस समय कोई लेडी जॉब करने नहीं जाती थी, तभी की मैं बात करूँ तो। लेकिन अभी तो पूरा ही कोलैप्स हो गया है समाज, क्योंकि जो पुरुष होना चाहिए, जिसको वेदों का ज्ञान होना चाहिए, तो पुरुष को भी वेदों का ज्ञान नहीं है, वो स्त्री को एक्सप्लॉइट कर रहा है आज की तारीख में। तो स्त्री को भी बाहर आना पड़ रहा है ना, जॉब के लिए या अलग अलग कारण के लिए। तो वो बात अलग है। लेकिन लेकिन आजकल के समाज के लोगों ने भी घर से स्त्रियों को बाहर निकालने के लिए अलग अलग सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। जैसे लेडीज स्पेशल ट्रेन हो, या फिर बस में उनके लिए अलग अलग, है ना, 50% का सूट हो, ताकि लेडीज बाहर आ जाए और समाज के ऐसे धूर्त लोग होते हैं वो इनको एक्सप्लॉइट करने का सोचे। तो ये भी समाज में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसके लिए जब अर्जुन भी जब भगवत गीता में ये कह रहा था कि अगर मैं इतने सारे लोगों को मार दूंगा तो सारी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और उससे समाज में अनर्थ हो जाएगा। लेकिन स्त्रियां हैं, उनका साइकोलॉजी ऐसा है कि स्त्रियां डिपेंडेंट बहुत ज्यादा होती हैं,
क्योंकि उनको ऐसा ही बनाया गया है विधाता ने, ब्रह्मा जी ने, कि स्त्री है, अगर उसको अगर सही व्यक्ति मिला, सही प्रशिक्षक, तो फिर वह पुरुष से भी बहुत आगे की कार्य कर सकती है। जैसे लादिनी माता जी का हमने एग्जाम्पल देखा, वो किसी गुरु के अंडर थी वो। फिर हमने शबरी माता का एग्जाम्पल देखा, है ना। शबरी माता भी मातंग ऋषि के आश्रम में रही, उनसे ट्रेनिंग ली, है ना। तो अगर स्त्री को अगर अच्छा पुरुष मिल जाए जो शास्त्र और वेदों का ज्ञान रखता है, तो फिर वह उनके अंडर प्रशिक्षित होके पुरुषों से भी अधिक कार्य कर सकती है। ये मैंने स्वयं देखा है, क्योंकि जो सहन शक्ति है ना, वो पुरुषों के भी मुकाबले स्त्री में ज्यादा होती है। पेशेंस होता है वो स्त्री में ज्यादा होता है, लेकिन पुरुष में कम होता है। लेकिन स्त्री का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि स्त्री मन से ज्यादा सोचती है, बुद्धि से सोच नहीं पाती है वो। और पुरुष होता है वो बुद्धि से सोचने में सक्षम होता है। तो इसलिए कई बार स्त्री है वो आगे भी जाती है, और कई बार स्त्री एक्सप्लॉइट भी हो जाती है जब वो बाहर जाती है। तो इसके एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। हाँ, लेकिन अगर स्त्री को अगर सही प्रशिक्षण मिले, तो मेरा ऐसा सोचना है कि वह पुरुष से भी आगे जा सकती है। लेकिन वैसा मिलना आज की तारीख में बहुत कठिन है। जी, तो ये मैंने मेरे विचार बता दिए। गुरुजी, ये तो फिर समाज ने किया ना, समाज करता है, तो उसमें स्त्री कहाँ दोषी होती है? स्त्री थोड़ी ना होती है। अब जो एक्सप्लॉइट करते हैं, ये समाज करता है, बाहर करते हैं। स्त्री का हाँ, वही ना। विवेक है वो तो। जी। हाँ, तो समाज एक्सप्लॉइट तो करेगा ही ना। अभी तो देखो ना, मैं तो पूरी दुनिया घूम के आपको प्रवचन दे रहा हूँ। मैं तो सब जगह पर घुमा हूँ। मैं जब अमेरिका में गया था, तो वहां पर तो स्त्री पुरुष ऐसा कुछ है ही नहीं। वहां पर स्त्री पुरुष के साथ बैठती है, स्त्री पुरुष के साथ रहती है। तो वहां पर मतलब पुरुष का ही दर्जा दिया है स्त्री को। तो इसके लिए एक्सप्लॉइटेशन तो वहां पर बहुत ही ज्यादा है। एटलीस्ट भारत में मैं देखा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा कायदे कानून अभी भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो प्रॉब्लम वही होता है कि अगर स्त्री आगे भी बढ़ना चाहेगी, तो समाज में ऐसे धूर्त लोग बहुत ज्यादा है। आजकल तो पूरा 99%, चाहे भारत हो या अमेरिका हो, सब जगह पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं। और अगर स्त्री अगर अपनी सच्चाई के लिए भी, धर्म का भी अगर पालन करना चाहेगी आज की तारीख में, तो वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो बाहर जाएगी तो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाएगी, है ना। तो इसके लिए फिर कहा जाता है कि अगर तुम घर में रहोगी तो एक व्यक्ति एक्सप्लॉइट करेगा, बराबर है। बाहर जाएगी तो 10 लोग करेंगे। तो इससे अच्छा है कि एक व्यक्ति से एक्सप्लॉइट हो ना। फिर क्या लगता है, बाहर जाएगी तो 100 लोग बैठे हैं। तो इसके लिए फिर बताया जाता है कि तुम घर में ही रहो, है ना, या फिर कोई आश्रम में चले जाओ, है ना। जैसे मातंग ऋषि का उस समय और प्रभुपाद के समय भी आश्रम चलाए जाते थे ऐसे। उसको ब्रह्मचारिणी आश्रम कहते थे, है ना। जैसे लादिनी माता जी वगैरह ये सब उस आश्रम में रहती थी, जहाँ पर वो किसी गुरु के अंडर रहती थी। तो वहां पर फिर वो अच्छे से प्रशिक्षण लेकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती थी, इस तरीके से। जी, धन्यवाद गुरुजी। ओके, तो जी, और किसी का कुछ प्रश्न है? ओके, वृषाली तट। प्रभु जी, जैसे वो जो रामायण में जो चौपाई है ना कि ढोल गवार शूद्र और नारी हो ताड़ना के अधिकारी। तो प्रभु जी, कलयुग में तो सारे शूद्र ही हैं, तो उसमें तो मोस्ट है ना। तो और नारी का भी वो कर्मों के हिसाब से ही होता है ना प्रभु जी। अदरवाइज तो जैसे आपने बोला है कि कितनी ऐसे नारियां हुई हैं जिन्होंने इतने महान कार्य किए हैं। तो वो नारी का स्पेसिफिक ऐसे नहीं है ना कि प्रभु जी कि हाँ हर नारी ऐसे। तो एक वो कर्म के हिसाब से ही, गुण के हिसाब से ही है ना प्रभु जी। नहीं, मैंने ये कहा कि नारी का साइकोलॉजी भी ऐसा ही है ना, कि वह तुरंत किसी पे भी भरोसा कर लेती है ना। अगर आज नारी को कोई व्यक्ति पुरुष मिले, 2 मीठी बात बोले, तुरंत उस पे भरोसा कर लेती है। लेकिन जेंट्स ऐसा नहीं होता है। जेंट्स 10 बार सोचेगा कि सही बोल रहा है, इसका कोई दूसरा तो कारण नहीं है। तो वैसे स्त्री नहीं सोच पाती है। तो कुछ उसकी कमियां भी होती है, कुछ उसकी खूबियां भी होती है। वैसे पुरुष की भी मैंने कमियां भी बताई कि उसमें सहन शक्ति बहुत कम होती है, ये उसका प्रॉब्लम। उसमें अहंकार भी ज्यादा होता है पुरुष में। स्त्री में एनवी होती है, पुरुष में अहंकार होता है। तो इसके लिए हस्बैंड वाइफ देखो, अगर जितना वो ज्यादा समय एक साथ रहेंगे ना, उतना झगड़े ज्यादा होते हैं, बराबर है। आप स्वयं देखो ना अपने घर में, दोनों का मैच ही नहीं होता कभी मेंटेलिटी, है ना, बराबर है। पत्नी, इसके लिए वो बेचारा वो 8 घंटा जाता है, तो पत्नी के दिमाग को भी आराम होता है, बराबर है। अगर वो घर में ही बैठेगा तो सोचो ही मत फिर। इसके लिए कोरोना के समय बहुत डाइवर्स हो गए, पता है क्यों? दोनों हमेशा एक साथ ही रहते थे।
ठीक है, ओके जी। ओके, वैशाली तट। ओके, आखिरी क्वेश्चन, 4 मिनट बाकी है। गुरुजी मेरा इस सत्र से जुड़ा हुआ नहीं, अलग प्रश्न है। अलग प्रश्न है तो अलग सर, प्रश्न मत पूछो अभी फिलहाल। ठीक, ओके, देव कुमार। ऋतु जटवानी। प्रभु जी, जैसे आप बता रहे हैं ना, मैंने ऐसे देखा है कि हमारी सोसाइटी में या बाहर बहुत सारी लेडीज हैं जो जिनको सिर्फ तैयार होना है और सेल्फी खींचनी है अपनी, और मतलब उनको कोई अच्छी चीज बताओ तो भी उनको समझ में नहीं आती है। तो मतलब मैं इस चीज को ऐसे समझ रही हूँ कि अगर कोई मतलब इन जो स्त्रियां होती है ना, वो सिर्फ मतलब उनको सिर्फ तैयार होना है, उनको सिर्फ हाँ सेल्फी खींचनी है और उनको सिर्फ जी, खाना बनाना, उसके आगे नहीं वो नहीं, जी जी, जो स्त्री आध्यात्मिक नहीं है वो समाज में उत्पात मचाती है। आई बात समझ में? जो स्त्री आध्यात्मिक नहीं है ना, वो पूरा ही मतलब श्रृंगार करेगी, और फिर वह, जैसा कि अभी यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज में भी काफी लेडीज के ग्रुप आते हैं, क्योंकि जेंट्स लोग तो सब काम करते हैं। तो गोवर्धन इको विलेज में भी लेडीज के ऐसे मंडल होते हैं ना, वो क्या बोलते हो, महिला मंडल। तो महिला मंडल के लोग बहुत आते हैं, 100 लेडीज आते हैं, 50 लेडीज। तो मुझे याद है कि मैं 1 साल में वही सेवा करता था वहां पर, कि मैं इनको लेके जाता था वृंदावन फॉरेस्ट घुमाने के लिए। तो मेरा ये ऐसा अनुभव है कि 100 लेडीज है ना, ये किसी की नहीं सुनती है। मैं वहां पर 1 घंटा प्रवचन देता था, लेकिन उनको सेल्फी खींचने में और इसमें ही मजा आता था। तो ये मेरा भी ऐसा ही अनुभव है। और उसमें से लेकिन 2-4 लेडीज ऐसा होती थी, वो उनको डांटती भी थी, अरे हम यहाँ पर अच्छे जगह पर आए, थोड़ा सुना करो ना, ये मोबाइल तो हम बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन उन 2 लेडीज को भी ये 80-85 लेडीज दबाते थे, ए तुम चुप बैठो, बड़ी आई प्रवचन सुनने वाली, सुनो उधर जा। तो इस तरीके से फिर ये सब चीजें होती है। तो इसके लिए लेडीज को बोलते हैं ना, कि जिसको आध्यात्मिक लेडीज नहीं है, फिर वो यही करेगी, नटाफटा करेगी, देवर पहनेगी, श्रृंगार करेगी, और फिर जाएगी बाहर घूमने के लिए। और फिर जब वहां से आएगी तो 10 लोगों को दिखाएगी भी, ये देखो हम कहाँ कहाँ गए थे। तो ये उसका एक नेचर होता है ना, उसका वो साइकोलॉजी है। तो क्या करे, इसके लिए उसको, स्त्री को आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी। यहाँ पे जो ये बताई गई है नारी, वो शायद वही बताई गई है क्या? क्योंकि अभी हम जैसे हम सब जो यहाँ पे आ रहे हैं, हमको तो ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जी जी, तो आप सब भाग्यशाली लेडीज है ना, कि जो आप अध्यात्म से जुड़े हैं। जितने भी लेडीज हैं हमारे ग्रुप में ही नहीं, जितने भी ऑनलाइन ग्रुप चलाते हैं इस्कॉन के, सारे ग्रुप में 80-90% लेडीज ही होते हैं, जेंट्स बहुत कम होते हैं, ऐसा ओवरऑल ही देखा गया है। तो आप सब लोग भाग्यवान लेडीज है, लेकिन फिर भी हम भाग्यवान लेडीज होकर भी हम अपने आप को, मुझे लगता है कि कम भाग्यशाली समझेंगे, जिससे हम और प्रगति कर सके, तो वो अच्छा रहेगा। नहीं तो हम अपने आप को स्पेशल समझने लगेंगे, तो उसमें भी अहंकार आ सकता है। हम तो अपने आप को ऐसा समझ सकते हैं कि भगवान ने हमें चुना है कुछ अच्छा कार्य करने के लिए, हम कितने भगवान के लिए कृतज्ञ हैं। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने हमें ये योग्यता प्रदान की, ऐसा मैक्सिमम सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे में पहले से अहंकार है ही। और अगर हम अपने आप को स्पेशल समझे तो फिर कुछ है बच, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम। धन्यवाद।